धन्यवाद अंकल जी, मुझे मौका देने के लिए कि मैं आप सभी का साक्षात्कार एक जानी मानी शख्सियत से करा सकूं। जयश्री जी अनेक प्रतिभाओं के धनी हैं। जयश्री जी एक व्याख्यात वक्ता, प्रशिक्षक, लेक्चरर एवं थेरेपिस्ट है। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊं तो इन्होंने मास्टर्स इन साइंस ऑफ लिविंग किया है। She is a specialized speaker and lecturer on personality development. She holds a certificate of proficiency for subconscious mind programming as well. She completed her course of quantum astropsychology. She is a regular lecturer for students pursuing MA in Science of Living. As therapist, she engaged herself in personal therapies to individuals on issues related to mental and physical health. She is a certified trainer for young MBA program run by BGS. She is a regular speaker at Sanskar Nirman Shivir organized by Jain Swetambar Terapanth Mahasabha. Her signature workshops are Planting the Seeds, Nirmaya, and Personality Development. She is highly interested in working with the student to imbibe the moral values, emotional, and spiritual quotient to the future generation. Recently, she honored with the World PhD Chakra Award. She is an emerging leader, prominent speaker in the year 2021. Prerna Award in 2020 for her contribution to the society and being an inspiring woman entrepreneur by ABTMM and other leading and renowned organizations of the country. समाज कल्याण के रूप में वो चूज ग्रीन नामक एनजीओ से जुड़ी हुई है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कोलकाता को ग्रीन कैपिटल बनाना। आप सभी आतुर होंगे जयश्री जी से मिलने के लिए, पर उससे पहले एक बार मैं अलका जी सांखला जी को बुलाना चाहूंगी। सभी कोई ओम अरहम के साथ उनका स्वागत करें। वो हमें बताएगी बसंत पंचमी के बारे में। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। यस, ओम अरहम मीका और सभी बच्चे जो अभी वीडियो ऑफ करके बैठे, पहले सबसे पहले वीडियो ऑन करे। जयश्री जी स्माइल कर रही है, सबके मैंने सबसे पहले किया आपको। गीत नाम मैं नहीं लूंगी, देखो अच्छा नहीं लगेगा। हेमलता जी, वृशाली जी, सभी बहुत प्यारे प्यारे लोग जुड़े, लेडीज भी जुड़ी है बहुत सारी, सरोज, सभी एक बार आज का अपना चेहरा दिखा दीजिए, स्माइली फेस, हंसते हुए, एकदम सबको देखना पसंद करेंगे। जयश्री को भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमने परिचय सुना है, कितनी ग्रेट व्यक्ति हमारे पास है। आज माँ सरस्वती जी की पूजा, हर एक सरस्वती जैसी लेडी हमारे सामने, कितना डिग्री, कितना काम, कितना कुछ कर रही है। तो एक बार जयश्री के लिए ओम आरम करेंगे सब? ओम अरहम, यस, सबको बच्चों, ओम अरहम। और हर एक का हाथ ऊपर चाहिए। ज्ञान की पूजा करनी है ना, तो एक अच्छे व्यक्ति के लिए तो हाथ तो ऊपर सभी कर सकते हैं ना। यस बाबा, यस यस यस। और जयश्री जी के लिए क्या बोलेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वाओ। तो आज हमने देखा कि एक विशिष्ट दिन है, बहुत स्पेशल डे है आज, बहुत स्पेशल। पता है इसको स्पेशल क्यों मनाते हैं, क्यों मानते? हमें तो जयश्री जी को सुनना है। विषय तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबको है ना याददाश्त नहीं रहती है, सबका प्रॉब्लम है। हमारी भी, मेरी भी है। आनंद भाई जी जितने जुड़े, अरे यार अभी तो क्या याद नहीं रहता, ऐसा होता है। तो हमें एक लर्निंग प्रोसेस आज सीखनी पड़ेगी कि याद कैसे रखना। और आज विशेष दिन है, केवल बसंत पंचमी नहीं है, आज तो देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। और सरस्वती की पूजा के दिन में
एक सरस्वती आके अगर हमें ज्ञान की बात करेगी तो कितनी बड़ी बात हो गई है। कितना सही विषय, कितनी सही व्यक्ति का चुनाव और कितना सही काम हो रहा है। तो बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है और इस त्योहार में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ये पूजा पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल देश, नेपाल, अनेक राष्ट्रों में बहुत ही उत्साह से की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीले वस्त्रों का भी महत्व होता है और शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी का उल्लेख भी किया हुआ है। तो इस प्रकार ये बसंत पंचमी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता है बसंत पंचमी आती है तो प्रकृति का कण 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 खिल के उठता है और वो चाहता है कि आप भी ऐसे खिले, मस्त हंसे, मस्त रहे और अपने भी पशु पक्षी सब में उल्लास भरा रहता है। तो हमारी भी दिन इसी तरह का उल्लास, ये माघ का पूरा मास उल्लास देने वाला बसंत पंचमी का दिन। जानने के लिए तो इसकी कहानियां बहुत अच्छी है, बातें बहुत अच्छी है, परंतु मेन विषय जरूरत है तो जयश्री की कहानियां सुनो। वो इतिहास की कई कहानियां हमें सेंड करती है, कितनी रानियों की कहानियां, कितनी कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां, और ये बहुत सारे काम में आगे है। जयश्री की जिस तरह स्टडी है, जिस तरह उसका पैशन है लोगों को देने का, ठीक करने का, उसके लिए जितना भी कहा जाए वो कम होता है। तो ऐसी हमारी जयश्री आज हमारे साथ जुड़ी है। तो आप लोग सब आज मनोभावे क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? बोलिए, क्या करने वाले आज मनोभावे क्या करेंगे? देखिए आज बसंत पंचमी है ना आज। ये देखिए बसंत पंचमी क्या दिखाया है, विद्या की पूजा दिखाई है। देखिए मोर पीस दिखाए है, कितनी सुंदर बुक्स दिखाई है और माता सरस्वती का जो है वो भी दिखाया है और बसंत पंचमी, हैप्पी बसंत पंचमी लिखा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें कि माता सरस्वती जी का भी इस टाइम दर्शन किया जाता है। तो इस प्रकार आज हम क्या करेंगे, हमारी जयश्री को सुनेंगे और नॉट ओनली सुनेंगे, हमारी सुचिता तो पेन लेके बैठी है। सुचिता जी का उत्साह ऐसा ही है और वो अपने पोती को भी वैसे तैयार कर रही, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोग वंदन करें सभी माता को, कि कौन सी माता को? सरस्वती माता को वंदन करिए। सरस्वती। यस, वेरी गुड मेघा। तो सभी एक बार हाथ जोड़े और सरस्वती माता को वंदन करें और जाने कि वसंत पंचमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है। वो जानने के लिए हम और भी कभी बात करेंगे। अब मैं सीधा जयश्री जी को आमंत्रित करती हूँ। जयश्री जी, यू आर मोस्ट वेलकम। तो सब बच्चे स्वागत करेंगे ना अपने जयश्री ताई का, दीदी का स्वागत करना है ना। एक अच्छी देवी आई है विद्या की, तो कैसे करेंगे हम लोग? यस, वेलकम वेलकम, ये वेलकम, आइए आइए जयश्री जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक है। तो जयश्री को नम्र निवेदन कि आप अपना कार्यक्रम शुरू करें। तो माइक हैंड ओवर करती हूँ जयश्री के लिए। जयश्री, नाम भी देखो, जय, जिसके नाम में जय है और श्री भी है। तो ऐसी जयश्री हमारे साथ जुड़ी है। तो एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम जयश्री, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत छोटा शब्द है कल्याणम केंद्र और एमपी के फिटनेस के लिए, आनंद जी दादा सा के लिए और अलका जी के लिए। इतना कुछ कहा मेरे बारे में, आई एम कॉन्शियस अबाउट इट कि और सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दूं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के संचालक श्रीमान आनंद जी का और अलका जी का। और उसके बाद धन्यवाद करती हूँ रिद्धि का, जिन्होंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ अलका जी का। मैं पर्सनली उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उनको बोलती हूँ पावर हाउस है, और है कि नहीं है? सब बच्चे बताएंगे है कि नहीं है? उनको देखकर ही स्माइल आ जाती है ना? वेरी गुड वेरी गुड, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अक्सर हमने सुना है ना कि जो पेड़ जितना फलवान होता है ना, वो उतना झुकता है, और ये इनकी लाइव एग्जाम्पल है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको जो परिचय की मोहताज ही नहीं है, और जिस तरीके से ये सामने वाले को
मोटिवेट करती हैं और उनका मान सम्मान करती है, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो खुद कितनी बड़ी शख्सियत है। मैं कुछ नहीं हूँ, बट वो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है। और आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए, बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, बट कुछ कुछ ना ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे हैं। सो ये ब्लैक बॉक्सेस आई डोंट वांट, मुझे वहां पर कलरफुल पिक्चर्स चाहिए, सब बच्चों के स्माइलिंग फेसेस चाहिए, तो क्या है ना, क्लास करने में मजा आएगा। और आज की क्लास आई विल टेक इन अ डिफरेंट वे। रेगुलर जो इन कोर्सेज में हम कराते हैं वैसे नहीं। मैं चाहती हूँ कि आज जो आप आधे घंटा 1 घंटा जो मेरे साथ स्पेंड करने वाले हैं, उससे आपको फायदा हो। सबको मैं ऑडिबल हूँ? आप लोग अगर अपने चेहरे के साथ, वीडियोस के साथ ऑन रहेंगे तो मैं भी ऑन रहूंगी, और मैं ऑन रहूंगी तो मैं उतना ही अच्छा आपको दे पाऊंगी। सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। आप जहां भी बैठे हैं, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर इंटरेस्ट। आप अपना फोकस और इंटरेस्ट बना के रखिए, बस उससे ज्यादा मैटर कुछ नहीं करता है कि आप कहाँ बैठे हैं। तो वाओ, कुछ बच्चों ने खोले हैं वीडियो। आंचल थैंक यू, मितल से थैंक यू, गीत ने भी खोल दिया है। वाओ, आप सबका चेहरा देख के मैं ऐसे ही चार्ज हो जाती हूँ। जैसा कि रिद्धि ने बताया, मुझे बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनमें एक जोश होता है, उनमें एक उमंग होती है, उनमें एक पॉजिटिविटी होती है, कुछ करने की चाह होती है। आप सबके अंदर जो जज्बा होता है ना, वो मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। मुझे मेरा बचपन याद आता है, मैं आप लोगों के साथ अपना बचपन जीती हूँ। इसलिए अब बिफोर आप सब बहुत ज्यादा इस वर्कशॉप को लेकर एंथुजियास्टिक हैं कि हम आज क्या सीखने वाले हैं, लर्निंग टेक्निक, मेमोरी टेक्निक, सिंसियरली वी आर गोइंग टू डू दैट। और वो स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम एरिया क्या है, कि क्या मैं उसके अकॉर्डिंग आज का सेशन लेने वाली हूँ ताकि आपको फायदा मिले। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम पढ़ाई से, मेमोरी से और लर्निंग से लेकर कोई इश्यूज हैं? कोई शेयर करना चाहेगा अपना इशू कि मुझे ये याद करने में दिक्कत होती है, मुझे ऐसी पढ़ाई में ऐसी चीजें याद करने में दिक्कत होती है, या मैं जल्दी से याद नहीं कर पाता। किस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं पढ़ाई में, स्टडीज में या लर्निंग में, कोई भी चीज लर्न करने में? चैट बुक में लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए ताकि हम देख लेंगे। या रितिका, यस। रजत भैया, पंकज, प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए, रिक्वेस्ट। हेमलता जी, वृशाली, पूजा जी। सो किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा क्या? अभी तक तो दिख नहीं रहा है। चलो यस, कोई कोई बात नहीं, टाइप जब तक आप टाइप। लोगों के दिमाग में आपकी प्रॉब्लम्स आती है तब तक मैं कुछ, हम हाँ जी, लिख नहीं पा रहे हैं मैम, उसमें दिखा रहा है चैट इज डिसेबल। ओके। तो आप एक काम करो, यू ऑल आर स्मार्ट वन, तो अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो, एंड देन वंस यू फिनिश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आनंद भाई जी, अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए प्लीज। अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, सो दैट हम उस हिसाब से आज की क्लास ले सकें। एल्स आई विल गो जनरलाइज्ड। मैम आप म्यूट हो गए। यस मैम। इज इट ओके नाउ? Yes. यस यस। तो मैम। हाँ, तो किसी को कुछ बोलना है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अक्सर ऐसा होता है, हम सेशन के एंड में प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, बट आज का सेशन कुछ ऐसा है कि हम प्रॉब्लम से ही शुरू करेंगे क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट? ओके, मुझे लग रहा है जो, हाँ जी बोलिए। हम कितना भी पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा याद रहता है, थोड़ा नहीं रहता है। ओके ओके, दिस प्रॉब्लम इज अ कॉमन प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम? चलिए मैं बात करती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू, मुझे लगता है मेरे सेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को है वो सॉल्व हो ही जाएगी, बट आई विल स्टार्ट विद 9 काइंड्स ऑफ लर्नर होते हैं। आज जो मैं 9 तरीके लर्नर्स बताती हूँ कि हम कोई भी इंसान सीखता है, याद करता है, तो वो 9 तरीके होते हैं। उनमें से कोई एक तरीका हर एक इंसान का अलग अलग होता है, प्रोमिनेंट।
वो 9 तरीके कौन कौन से हैं पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि हम कौन से तरीके में आते हैं, कि मुझे याद इनमें से कौन से तरीके से सबसे अच्छा होता है। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, बट बिफोर दैट वो 9 तरीके हम सुनते हैं। कौन कौन से 9 तरीके हैं जिनसे कोई भी इंसान याद दिमाग में चीज रख सकता है। पहला तरीका होता है, हम किसी चीज को जब देखते हैं तो हमें याद रहता है। अग्रीड? हम कोई चीज देखते हैं वो हमारे दिमाग में रह जाती है। जैसे कि हमने कोई ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस देखी, अब तो वो दिमाग में बैठ गई। जैसे कि हमने कोई बहुत अच्छा बहुत एक इम्प्रेसिव शख्सियत से हम मिले, वो दिमाग में बैठ गया। सो दैट इज अ वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। सेकंड होता है कि जब हम कुछ करते हैं तो हमें याद हो जाता है। जैसे कि हम कई बार कुछ काम है हमें पता नहीं होता कि वो हमको मतलब मम्मी बोलती है ये करना है, तुमको करना है, और हम करते करते हम वो सीख जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है? अगर नहीं होता है तो आप एनालाइज करिए, ऐसा होता है। और अक्सर मम्मीज लोग ये टेक्निक यूज करती हैं जब वो आपको कुछ सिखाना चाहती है। सिखाना शब्द अपने आप में एक टेंशन दे देता है बच्चों को, पढ़ना शब्द अपने आप में एक टेंशन दे देता है। तो ये याद रखिए कि जब हमें कुछ सिखाना है तो इन 9 टेक्निक में से कोई भी एक टेक्निक हम यूज करेंगे, जिस पर डिपेंड करता है कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो सेकंड होता है लर्निंग, काम करवाकर हम सिखाते हैं। सेकंड, द थर्ड वन इज सुनकर। जैसे हम कई बार स्टोरीज सुनते हैं बचपन में, पुराने जमाने में स्टोरीज नानी दादी कहा करती थी और उनका इतना जबरदस्त इम्पैक्ट होता था कि उस कहानी में, जैसे मैंने बचपन में सुनी राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, जब मैं क्लास 8 में थी मैंने पढ़ी छुट्टियों में राजा विक्रमादित्य की कहानियां, मैंने पढ़ी महासती सुलसा की कहानियां। तो उन कहानियों को सुनकर पढ़कर दिमाग में एक पर्सनैलिटी के कई गुण अपने आप अंदर 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 इम्बाइब होने लगते हैं, है ना। तो जो पढ़कर हम बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। तो स्टोरीज आर लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में सीखते हैं, जिनको जब तक एग्जाम नहीं आता ना, एग्जाम आ गया अब हमको पढ़ना है, अब हमको पढ़ना, और तब वो पढ़ते हैं ना, उनको फटाफट याद हो जाता है। उनको स्ट्रेस चाहिए लाइफ में, बिना स्ट्रेस के या कोई डांटेगा, बैठना है, डांटना है, तब पढ़ना है उनको, एग्जाम का प्रेशर आया तब पढ़ना है उनको। सो स्ट्रेस में कुछ लोगों को याद होता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस में बिल्कुल भी याद नहीं होता है। लाइक मी, अगर मुझे स्ट्रेस दे दे कि करो 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 करो, प्रेशराइज करे, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। रिलैक्स माइंड होकर कुछ लोग याद बहुत जल्दी कर लेते हैं। जितना माइंड रिलैक्स होता है उनका दिमाग उतना ही कूल और फास्ट चलता है, उतना ही जल्दी उनको याद होता है। सो मैंने अभी तक 5 तरीके बताए हैं, एक बार फिर से हम बोलते हैं। पहला तरीका था देखकर, दूसरा तरीका था काम करके, तीसरा तरीका था सुनकर, कहानियां सुनकर या कोई भी चीज सुनकर, जैसे टीचर बोल रही है या मुझे भी आप अभी सुन रहे हैं तो यू आर लर्निंग समथिंग। चौथा तरीका होता है स्ट्रेस में, और पांचवा तरीका होता है रिलैक्स होकर। सबको समझ आए ये 5 तरीके? आगे बढ़े। छठा तरीका होता है स्क्रिबल करके, यानी कि जब हम लर्न कर रहे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, ऐसे लर्न कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। छठा तरीका होता है कि कौन बोल रहा है। अगर वो जो इंसान बोल रहा है उसका इंप्रेशन ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत अच्छा, अरे ये मेरी फेवरेट टीचर है, ये जो बोलती है मैं ध्यान से सुनता हूँ, तो हमें बहुत अच्छे से याद होता है ना। आठवां तरीका होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं अक्सर ये ट्रिक अपने बच्चों के साथ, मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ या जहाँ पे मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, मैं ये सारी ट्रिक्स यूज करती हूँ। एक ट्रिक ये भी है कि जब मैंने उनको सिखा दिया तो अब वो सिखाएंगे। टीचिंग टेक्निक, कि आपने सीखा आज स्कूल में जो कुछ भी सीखा या कहीं पर भी, आज की सेशन में भी आपने जो कुछ सीखा, वो शाम को जाकर, दोपहर को जाकर किसी को सिखाइए। वो आपकी मम्मी हो सकती है, वो आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सिखाइए उनको कि आज मैंने ये चीज सीखी। जब आप सिखाते हैं तो सिखाने के लिए पहले आपको अपने दिमाग में रिकॉल करना होता है ना। आप क्या सिखाएंगे, जब आपके दिमाग में आएगा तभी तो आप अपने दिमाग में रिकॉल करते हैं और फिर आप सिखाते हैं। तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक, जिसको आप सिखा रहे हैं उससे आपका रिलेशन अच्छा होता है, वो भी हैप्पी होता है कि वाह ये मेरे साथ कितना अच्छा मतलब कितना अच्छा मेरा केयर करती है, इसने एक नई चीज सीखी, मुझे भी सिखाई, कल वो नई चीज सीखेगी, आपको भी सिखाएगी, है ना।
है ना। सो इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया टू शेयर, है ना। तो वो चीज है टीचिंग। और कुछ बच्चों को ना टीचर बनना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मेरी भतीजी है, शी इज लाइक उसका ड्रीम ही है कि मैं बहुत अच्छी टीचर बनूं, और शी इज वेरी गुड टीचर, वो बहुत अच्छे से समझाती है कोई चीज। तो अगर ऐसे बच्चों को जिनको टीचिंग अच्छा लगता है, अगर उन्हें ये कहा जाए कि तुम ये चीज सीख रही हो, तुम ये सिखाओ, वो बहुत अच्छा, वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सीखते हैं। जिस चीज में वो वीक है ना, वही चीज उनको दीजिए कि ये चीज तुम सीखो और यही तुमको सिखानी है आज शाम को या कल सुबह। देखिए कितना वंडरफुली ये काम करता है। एंड द लास्ट वन इज कॉपिंग। जैसे कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है ना मिमिक्री करने में, जैसे मैं अभी जैसा बोल रही हूँ, हम में से कई एक आधा बच्चा जरूर ऐसा होगा जो बाद में बोलेगा वो ऐसे कर रही थी, हाथ बार बार ऐसे कर रही थी, एंड शी वाज सेइंग लाइक दिस, शी वाज सेइंग दिस दैट, उसका तरीका ऐसा था, वो बार बार ऐसे बोल रही थी। जब वो मेरे पूरे सेशन को याद कर रहे हैं ना, तो उसके दौरान वो मेरी कही हुई बातें भी याद करते हैं, कॉपिंग दैम, है ना। सो ये 9 तरीके होते हैं, और हम में से हर इंसान, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो लर्निंग के प्रोसेस में इनमें से एक या दो को ही यूज करता है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम ये सारे तरीके थोड़े ज्यादा यूज करते हैं। इनमें से ज्यादातर तरीके, जैसे लर्न, सबसे 3 कॉमन तरीके हैं, जैसे सुनकर, देखकर और लिखकर, जो हम अक्सर स्टडीज में यूज करते हैं, राइट। तो मैं ये सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम में से हर इंसान की अलग अलग माइंड की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग, हमारा माइंड अलग अलग तरह से डेवलप हुआ है। हर एक इंसान, मुझे जैसे मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि जब मैं कोई चीज देख कर या देख लेती हूँ, वो मुझे याद रहती है, पिक्चर की तरह मेरे दिमाग में रहती है। तो मतलब क्या, मेरा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। तो मैं जब कोई चीज मुझे याद करनी होती है, मैं उसको पिक्चर्स के साथ याद करती हूँ। उसी तरह आप अपने आप को एनालाइज करिए आज रात को बैठकर कि मैं जब भी किसी चीज को रिकॉल करती हूँ, मैंने आज जो कुछ सुना या जो कुछ याद किया, उसको जब मुझे वापस से रिकॉल करना है, फिर से दोबारा याद करना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आता है? कोई पिक्चर आती है, उसकी आवाज आती है, वो पूरी शख्सियत आ जाती है, या उसके तरीके आ जाते हैं, क्या आता है मेरे दिमाग में? आपको ये 3 फाइंड करना बहुत जरूरी है कि मैं किस चीज में अच्छी हूं। मैं सुनकर ज्यादा अच्छा सीखती हूँ, मैं पढ़कर ज्यादा अच्छा सीखती हूँ, मैं लिखकर ज्यादा अच्छा सीखती हूँ, या मैं देखकर ज्यादा अच्छा सीखती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये आपको आज रात अपने आप के साथ बैठकर करना है। जैसे ही आप ये समझ जाएंगे, उसके बाद ये नहीं है कि आपको वही एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, बट वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि मेरा बेस्ट कौन सा है। बाकी सब चीजों में बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी गुड, बट दिस इज माई बेस्ट वन, राइट। तो ये चीज जाननी जरूरी है। उसके बाद अच्छा ठीक है, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, है ना। कैसे लेंगे ब्रेक? एक ब्रेक लेंगे, एक वीडियो शेयर करती हूँ मैं आपको, फिर मैं आपके साथ वापस आती हूँ सम रीजन के साथ। आपने सबने देखा मैंने जो शेयर किया? यस मैम। ओके, थोड़ी देर के अपने आप को अनम्यूट करिए और देखिए मैंने वहां पर जब कुछ आपको दिखाया तो आपने कौन कौन सी ट्रिक यूज की, आपने क्या क्या, मैंने क्या क्या ट्रिक यूज की यहाँ पर? आपने कुछ देखा था स्क्रीन पे?
बच्चों ने कुछ देखा था स्क्रीन पे? वेरी गुड, सुचेता ने देखा था, वो थम्स अप कर रही हैं। और किसने देखा था? वाह, गीत ने भी देखा था, तवरीत ने भी देखा था, और किसने? हर्षित ने भी देखा था। हर्षित ऐसे ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा देखा थोड़ा नहीं देखा। हर्षित थोड़ा देखा थोड़ा नहीं देखा, ये न्यू ट्रिक आपने हमें बताई। चार्ट पर लिखे क्या ये पूरा बच्चे क्या देखा? वो बाद में बात करेंगे हम। चैट बॉक्स में मेरे सामने अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे एक हेल्पर चाहिएगा कोई। हाँ, वेरी गुड। जैनम ने थम्स अप दिखा दिया मुझे, और यस, सबने देखा। कुछ देखा, कुछ सुना भी आपने? कुछ सुना? नहीं सुना? कुछ भी नहीं सुना? आवाज नहीं आई? थोड़ी म्यूजिक और नहीं थी पीछे? क्या बात कर, नहीं सुनाई दे रही थी? म्यूजिक भी थी, चलो कोई बात नहीं, उसमें मैंने डाली थी, बट शायद किसी रीजन के कारण कंप्यूटर वाला ऑडियो ऑन नहीं था, आई एम सॉरी। तो उसमें एक म्यूजिक भी थी, और उसमें कुछ लिखे हुए भी थे वर्ड्स, कुछ लिखा हुआ था, आपने पढ़ा भी। सो वहां पर 3 ट्रिक्स यूज की गई थी। अब मुझे इनमें से, आप में से ये बताइए, कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता सकता है कि मैंने वहां पर कितने पिक्चर और क्या क्या यूज किया था? कौन दिखाएगा क्या क्या देखा था? वाह, गीत ने सबसे पहले हाथ खड़ा करे। गीत, अनम्यूट करिए अपने आप को और बोलिए क्या क्या देखा आपने। यस, sun, वेरी गुड, यस, shoes and tree हाँ, and tree and yes and vapor वेक्स वेपर अप, वेरी गुड, हाँ, and wine वेरी गुड, and now I remember 5 things. वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, आज मैं जो आपको ट्रिक सिखाने वाली हूँ उसके अंदर आप 10 शायद हमारे पास टाइम बचा तो मैं 20 तक सिखा दूंगी, नहीं तो 10 वर्ड्स इतने अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि एक बार जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, एक बार आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। नॉट ओनली फॉर द मोमेंट, आपको ये अगले 2-3 दिन तक याद रहेगा। मजेदार है ये, सुनना है, ये ट्रिक सीखना है। Yes, ma'am. है ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी देर में आपको सारे याद आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है? पंकज जी वो हाँ जी, कुछ पंकज, कहना पंकज चाह आपको रहे कुछ हैं। कहना है? पंकज, आपको कुछ कहना है? नहीं, गलती से। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो किस किस को ये ट्रिक सीखनी है? और मजे की बात बताऊं, मैं जो मेमोरी और लर्निंग ट्रिक सिखाती हूँ उनको याद करना ही नहीं पड़ता है, उनको सीखना ही नहीं पड़ता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। द मोमेंट वो मेरे मुंह से शब्द निकले और आपको याद हो जाएंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, है ना? जिस चीज को याद ही नहीं करना पड़े वो याद करने के लिए, ऐसा ही तो होना चाहिए। इसीलिए तो ये ट्रिक है, मेमोरी और लर्निंग ट्रिक। तो आज सबसे पहले मैं आपका जो वीडियो मैंने अभी प्ले किया था, ये थोड़ी देर बाद मैं फिर से प्ले करूंगी, ठीक है? मैं आपको सिखाने वाली हूँ 1 से लेकर 10 तक कोई भी मुश्किल शब्द हो, कैसे भी शब्द हो, आप उन्हें विद इन सेकेंड्स, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए कि अगर आप 7 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 बार 2 बार सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स इतने परफेक्टली याद कर लेंगे ना कि कोई आपको बोलेगा ना 7th वाला पिक्चर कौन सा था बताना, तो आप यूं बोलोगे 7th वाला हेवन वाला पिक्चर था। कोई आपको बोलेगा ना अच्छा बताओ वाइन कितने नंबर पर था, देन यू विल से वाइन वाज इन ऑन द 9th। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना वो ध्यान रखना और चेक करना कि मैं सही हूं या नहीं। उसके बाद आप मेरा टेस्ट लेना और उसके बाद आप इस चीज को अप्लाई करना। अग्रीड? अग्रीड? चलो शुरू करें, हम ये ट्रिक शुरू करें। ओके, कॉपी और पेन सबके पास है? वेरी गुड, कुछ तो मुझे दिखा भी रहे हैं, वाह। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम जो 10 शब्द याद करने हैं, उन 10 शब्दों को नंबर दे दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 10 नंबर के 10 शब्द, एक एक नंबर के आगे एक एक नंबर लगा, एक एक शब्द के आगे एक एक नंबर आ जाएगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ठीक है? हर एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 नंबर को हमने एक कोड दे रखा है, यूनिवर्सल कोड। ये कोड हर वक्त आपको चाहिए जब भी आप शब्द याद करेंगे। अब ये कोड क्या है? जो अभी आपने वीडियो देखा था वो यही कोड है। उस वीडियो को मैं फिर से प्ले करूंगी और इस बार ध्यान से देखना। उस वीडियो में एक ट्रिक है। अभी आपने जो वीडियो देखा बहुत जनरल देखा, अब इस वीडियो को एक दूसरे नजर से देखेंगे आप। ये कौन सा वीडियो? उस वीडियो में क्या है?
सबसे पहले क्या था, कौन सा पिक्चर था, कौन बताएगा? सन सन। अब बोलो वन और सन, वन सन, वन सन, कुछ यस मैम What is that? टू शू यस, shoe. कुछ मैच हो रहा है, राइमिंग Two वर्ड्स, shoe. दे आर राइमिंग वर्ड्स। टू Ma'am, शू, three वेरी गुड, वेरी गुड। फोर, four door वेरी गुड। फाइव, five knives एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सिक्स, six weeks वेरी गुड, वेरी गुड। सेवन, एक्सीलेंट। heaven अच्छा, सुचिता और गीता, आप दूसरे बच्चों को भी मौका दीजिए। अब आप चुप रहिए, लेट देम स्पीक, अदर्स को बोलने दीजिए। और बोलिए, दूसरा कोई बच्चा बोलेगा। 8 क्या था? plate वेरी गुड, देवर्ष बोला प्लेट। और 9th कौन सा था? जो बोल चुके हैं वो हम नहीं बोलेंगे। रितिका ने बोला वाओ 9, वाओ 10 हर्ष। गीत, प्लीज अदर्स को भी चांस दो। आई नो यू आर एक्साइटेड, बट थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और बाकी बच्चों को भी हम चांस देते हैं। हम एक बार ये वीडियो फिर से देखते हैं और इस बार इन कोड्स के साथ देखेंगे एज अ राइमिंग वर्ड, ठीक है? सब बहुत ध्यान से देखना। सिर्फ 5 सेकंड था, हर एक वीडियो की विजुअलाइजेशन मैंने सिर्फ 5 सेकंड चलाई थी और आपको जैसे ही मैंने ये ट्रिक बताई, आपको सारे शब्द याद हो गए। इजंट इट अमेजिंग? अमेजिंग है ना? एक बार ये वीडियो फिर से देखते हैं, एक बार ये वीडियो फिर से देखते हैं। अरे कहाँ चला गया वीडियो? It's missing somewhere. I'm sorry, I'm taking time. 1 minute. Yes. Can everyone see? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। हाँ, just a minute. यस, अब आप इस पिक्चर को फिर से देखेंगे और कोड के साथ रिलेट करके देखेंगे। म्यूट योरसेल्फ। सो और इसमें आपको शेयर साउंड में कर देती हूँ इस बार, सो आप म्यूजिक भी सुनेंगे। या स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। वेरी गुड। सो डन। यस सबको ये कोड्स याद हो गए, मुझे लगता नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट कि सबको याद हो गए, है ना? अब आप हाथ खड़ा नहीं करेंगे, रैंडमली मैं पूछती हूँ, मैं जिसका नाम बोलती हूँ ना वो बोलेगा, ठीक है? मंजूर है? ये मेरा टेस्ट है, हाँ, नॉट योर्स। ये मेरा टेस्ट है कि आप मैंने खुद को चैलेंज किया है कि आपको याद है, हर किसी को ये याद हो गए अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा और मेरी बात ध्यान से सुनी है तो
तो सर मैं जो ये बंद वीडियो है ना उनको खोलते हैं, उनका चेहरा देखते हैं। आंचल, अनम्यूट योरसेल्फ, अपना वीडियो ऑन करिए। आंचल कहाँ है? यस आंचल, आप मुझे बताइए थर्ड कोड 3 का कोड क्या है? 3 का कोड क्या है? राइमिंग वर्ड अगर आपने ध्यान से सुने हैं और देखे हैं तो 3 का कोड क्या था? फ्री। वाओ, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, ग्रेट। अब मैं बोलूंगी फूला। यस, जो जो वीडियो ऑफ करेगा वो सबसे पहले मेरे पकड़ में आएगा, जो जो वीडियो ऑफ करेगा। फूला, यस, कम ऑन, आई वांट टू सी यू। देखिए तो सही आपका चेहरा। यस, से 7th आपने सुना था मैम? Yes, heaven. तो अरे वाह, हेवन, वेरी गुड, क्लैप 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 क्लैप। तो आई एम डैम श्योर कि अब सबको ये 10 शब्द बिना याद किए मजेदार तरीके से याद हो रहे हैं। हो गए याद सबको? कौन बोलेगा 1 से 10 से लेकर 1 कौन बोलेगा? 10 to 1 कोड कौन बोलेगा? मैं यस यस यस, जिसने अभी तक नहीं बोला है वो बोलेगा। सुचेता आपने बोल दिया। आई विल आस्क मंजू, अनम्यूट योरसेल्फ एंड 10 to 6 10 to 6 10 to 6 के कोड बोलो। ऐसे बोलोगे 10 to 6 हाँ 10 to 6 10 का कोड बोलो। 10 9 1 एक मिनट आपका नाम बोलो पहले। मेरा नाम योगेश है। योगेश। अब आप बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, इनको आप सब टीचर हो अभी, इनको ध्यान से सुनना और देखना ये गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं। मैम 6 तक बोलना है ना? 6 तक बोलना है आपको, ठीक है? Okay. सब ध्यान से सुनना इनको, जहां ये गलती करेंगे बीच में कोई नहीं बोलेगा। वंस ही फिनिश उसके बाद आप अपना रेज हैंड करेंगे और बोलेंगे कि इसने यहाँ पे ये गलत किया और ये करेक्ट आंसर है। अग्रीड? ठीक है ना? अब सब टीचर बन जाओ। चलो चलो योगेश। 10 9 1 8 प्लेट 7 हेवन 6 विक्स। वाओ, अब मुझे ये बताओ बाकी सब कि अगर ये सही थे तो थम्स अप दिखा दो, अगर ये गलत थे तो थम्स डाउन कर दो। थम्स डाउन, थम्स डाउन। वाह, 2 जनों ने लिखा थम्स अप। हर्षित ने भी कहा थम्स अप, और किसने कहा थम्स अप? रिद्धि ने भी थम्स अप दिखाया, सुचिता ने भी थम्स अप दिखाया। अच्छा, गलत किसी ने को नहीं लगा? कोई भी एक कोड गलत नहीं था? गलत था? नहीं था? था? नहीं था? था? ध्यान से सोच कर बताइए। ओह वाह, दैट्स एक्सीलेंट। ये होता है कॉन्फिडेंस, है ना? अब 5 से 1 तक कौन बताएगा? 5 से मैं बता सकता हूँ। अब तो नहीं बोल। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? जैनम से पूछे। चलो जैनम बताओ। मैम 5 से 1 तक। 5 से 1 तक कोड बता दो फटाफट। 5 knife 4 door 3 tree 2 shoe 1 sun। गुड, वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। अब मुझे बाकी सारे टीचर्स बताएंगे कि इसको कितने मार्क्स देने हैं। 100 90 80 कितने देने इसको? सारे करेक्ट है तो थम्स अप दिखा दो। सारे 100 दे दे? करेक्ट है। ओए तेरी, कोई 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 किसी को भी नहीं इसकी गलती पता चली? नहीं, किसी को भी नहीं पता चलती? एक भी गलती नहीं है ही नहीं। ओह वाओ, यू ऑल आर एक्सीलेंट। आप सब बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप सब बहुत अच्छे वॉचर हैं, आप सब बहुत अच्छे विजुअलाइजर हैं, और आप सब बहुत अच्छे टीचर भी हैं, क्योंकि आप सब ने इतने ध्यान से उसको सुना ना, वो इतना फटाफट बोल रहा था फिर भी। चलो, हमें 10 कोड याद हो गए। अब हम सीखेंगे इसका एप्लीकेशन। अब ये 10 कोड हर टाइम आपको याद रखने हैं, 1 से लेकर 10 तक। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैंड। मैंने बहुत फास्ट बोला, लेकिन मैंने करेक्ट बोला या रॉन्ग बोला? एकदम करेक्ट। वेरी गुड। तो अब कैसे इनको यूज करना है? पहले हम कोई भी 10 शब्द लेते हैं और वो 10 शब्द आप दीजिए। आप में से कौन बोलेगा? एक एक शब्द हर कोई दे दे, ताकि हमें ये ना लगे कि भाई मुझे तो पहले से ये सारे शब्द याद थे इसीलिए मैम ने वो शब्द दे दिए। नहीं, आप शब्द दीजिए। नंबर 1 कौन बोलेगा? बुक बुक बुक। इजी नहीं देना, थोड़ा मुश्किल देना, थोड़ा मुश्किल, हार्ड। और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। नंबर 2 इज इम्पोर्टेंट। एक एक शब्द एक एक जन, ठीक है?
हाँ जी, कौन बोला? हेलन हेलन हेलेन। नंबर 3 इज हेलेन। और बोलो। Number 4, telescope. सॉरी, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ओके, डन। डिफरेंस, डिफरेंस, ओके, डिफरेंस। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंड। कोई भी कॉपी में लिखेगा नहीं। हाँ, मैम फर्दर। फर्दर, ओके, फर्दर। नेक्स्ट इज व्हाट? मैम कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, ओके। नेक्स्ट, 7 वर्ड्स हुए हमारे पास। और बोलो देखिए। ब्यूटीफुल। एक ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। हाँ, अट्रैक्टिव, यस मैम, ओके, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन। बाप रे, इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा, इतना बड़ा बड़ा शब्द बोल रहे। कॉर्पोरेशन, वाह। चलो, आप में से 10 बच्चों ने 10 शब्द दिए। अब मुझे कौन बताएगा, किसी ने कॉपी में लिखा क्या? किसी ने नहीं लिखा? यस, वेरी गुड। और एक क्वालिटी मुझे आप सबकी पता चल गई, दैट यू ऑल आर वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट इज द साइन ऑफ ब्राइटिंग स्टार। आप सब ये साबित कर रहे हैं कि आप ये क्लासेस में हैं एंड यू आर अप्लाइंग द थिंग्स यू आर लर्निंग। आप जो ये एमपी के फिटनेस ज्ञानशाला या पाठशाला में जो सीखते हैं ऑनेस्टी और सब, आप अप्लाई भी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 शब्द है जो मैंने कॉपी में लिखे हैं, ठीक है, इनको हम लर्न करेंगे। कैसे लर्न करेंगे? जो 10 शब्द आपने मुझे दिए, अब इनको आपको सीखना है कि इनको कोड के साथ अप्लाई कैसे करना है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। पहला शब्द था बुक। हमेशा जो हमारा कोड है 1 का कोड है सन। वो सन जो वर्ड है वो हमेशा पहले रहेगा, और जिस शब्द को हमको याद करना है वो बाद में। इन दोनों शब्द को मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सन बुक पढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग। जितना एब्सर्ड सेंटेंस होता है, जितना फनी सेंटेंस होता है, इररिलेवेंट सेंटेंस होता है, हमारे ब्रेन को उतना ही ज्यादा और जल्दी याद रहता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटी थी, मैं जब सीख रही थी कलेक्टिव नाउन, आप सबने पढ़ा होगा इंग्लिश में, ग्रामर में, कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन में ये आपका ग्रुप ऑफ क्रोज को क्या बोलते हैं? मैम कैन यू रिपीट द वर्ड? ग्रुप ऑफ क्रो, क्रो क्रो क्रो, काव 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 काव, जो क्रो करता है ना, कौवा। जैसे कलेक्टिव नाउन होता है ना, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, बहुत सारे ड्रॉर्स है तो उनको हम बोलते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, है ना। वैसे ही बहुत सारे ग्रुप ऑफ क्रोज को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक मैम? नो, इट्स मर्डर ऑफ क्रो। बहुत डिफरेंट है, और मुझे जैसे ही मैंने इसको एक बार पढ़ा और मुझे ये याद हो गया, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट था। मर्डर ऑफ क्रो, मर्डर किसको बोलते हैं? ग्रुप को बोलते हैं, इट्स अ ग्रुप। सो इट वाज समथिंग डिफरेंट। हमारे माइंड का ये एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है कि जितनी एब्सर्ड चीजें, रेगुलर चीजें नहीं है, वो बहुत जल्दी दिमाग में रखता है, अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द था बुक, उसको हमने अपने कोड से जोड़ दिया। 1 सन बुक पढ़ रहा है। रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले कोड आएगा, उसके बाद वो वर्ड आएगा। सेंटेंस कुछ भी बन सकता है। सन कभी बुक पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वी विल नॉट गो इनटू दैट। यस गीत, यू वांट टू से समथिंग? से। Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, like we make sentence like this. One son is reading book. 1 को आपको एंड करने की जरूरत ही नहीं है, 1 ऐड करना ही नहीं है आपको, सिर्फ सन इज रीडिंग बुक इज ओके। बट आई विल प्रिफर कि आप अगर शब्द इंग्लिश में है तो आप हिंदी के सेंटेंस बनाइए, सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज कि वर्ड क्या था। इट्स अ एडवाइस। अदरवाइज आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। 2, अभी सेकेंड वर्ड था इंपॉर्टेंट। 2 का कोड क्या था हमारा? शू। शू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा सेंटेंस बनाना हमको। शू कैसा है? शू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3, ट्री। थर्ड सेंटेंस था हेलन। ट्री पर हेलन बैठी है। हेलन जानते हो आप, बॉलीवुड की बहुत अच्छी डांसर थी हेलन, उनका भी नाम है। सो ट्री पर कौन बैठा है? दिमाग में रिवाइज करना है। ट्री पर कौन बैठा है? हेलन बैठी है, राइट। 4, डोर। डोर में क्या लगा हुआ है? टेलीस्कोप लगा हुआ है। डोर में क्या लगा हुआ है? टेलीस्कोप लगा हुआ है। आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिप्स रीड कर सकती हूँ। आप बोल रहे हो, मुझे समझ आ रहा है।
हाँ, सो डोर में टेलीस्कोप लगा हुआ है। 5 नाइफ, नाइफ से हम काटेंगे, क्या काटेंगे? डिफरेंस काटेंगे, हमारे तुम्हारे इसके हम सब के बीच के जो डिफरेंसेस है ना, सबको काट देंगे नाइफ से। कट 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 कट, नाउ वी ऑल आर इक्वल, है ना? सो नाइफ से हम काटेंगे डिफरेंस को। 6 विक्स, विक्स कहाँ जा रही है? बहुत फर्दर जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है विक्स की, खुशबू नहीं, विक्स जा रही है। याद रखना, हमारा वर्ड था, कोड है विक्स, सो वी विल नॉट कंफ्यूज विद द वर्ड विद विक्स की स्मेल के साथ नहीं। कौन जा रहा है? विक्स जा रही है फर्दर। गेटिंग मी? विक्स जा रही है फर्दर। 7 हेवन, हेवन में क्या है? हेवन बहुत कॉम्प्रीहेंट है। 7th वर्ड वाज कॉम्प्रीहेंट, हेवन बहुत कॉम्प्रीहेंट है। मैंने एक एक सेंटेंस को सिर्फ 2 बार बोला है। 8 प्लेट, प्लेट में, प्लेट बहुत ब्यूटीफुल है, प्लेट बहुत ब्यूटीफुल है। आपको प्लेट की डिजाइन भी याद होगी, है ना? व्हाइट और कौन सा कलर था दूसरा उसमें? Blue. ब्लू। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखो, जैसे ही आपको मैंने पूछा, आपके दिमाग में वो पिक्चर आ गई ना, आई ना वो पिक्चर? सो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। 9 वाइन, वाइन बहुत अट्रैक्टिव है। वाइन की पिक्चर वाकई में बहुत अट्रैक्टिव थी ना? मैंने थोड़ी अलग सी पिक्चर ली थी, स्क्रिबल वाली, बहुत अलग सी, सो दैट आपके दिमाग में याद रहे। सो 9 वाइन बहुत अट्रैक्टिव, वाइन पीने में अट्रैक्टिव नहीं थी, वाइन की पिक्चर अट्रैक्टिव थी, बट हम यहाँ पर ऐसे ही बोलेंगे वाइन अट्रैक्टिव है, ठीक है? 10 हैन, हैन कॉर्पोरेशन में जाती है या कॉर्पोरेशन में घुस गई, या कुछ भी बोल दो जैसा आपको अच्छा लगे, है ना? अब मैंने एक एक सेंटेंस को 2-2 बार बोला, ये कॉपी मैंने रख दी साइड में। आई एम कॉन्फिडेंट कि आप में से अक्सर बच्चों को ये याद हो गए। अब आप में से कौन कितने कॉन्फिडेंट है कि मुझे, मैं जो वर्ड बोलूंगी उसका वर्ड बताओगे? उसके पहले आप मेरा टेस्ट ले लो। आप मुझे चाहे तो वर्ड बोल दो, चाहे तो सेंटेंस नंबर बोल दो कि ये 7 नंबर पर कौन सा था, या कॉर्पोरेशन कितने नंबर वर्ड पर, नंबर पर था। आई विल टेल यू। पूछो, पूछोगे? Yes, ma'am. चलो पूछो, चलो पूछो। हाँ जी? Shoes. नो, शू वाज आवर कोड, दैट वाज नॉट आवर सेंटेंस। उस शू हमारा कोई वर्ड था नहीं। आपको मुझे नंबर बोलना है कि 5th नंबर पर कौन सा था, या नंबर Number 5. नंबर 5। 5 इज नाइफ से हम क्या करेंगे? डिफरेंस। द वर्ड वाज डिफरेंस, सही है? नाइफ से हम डिफरेंस काटेंगे, द वर्ड वाज डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट बोलो और फटाफट पूछो। 10. 10 हेन वाज, हेन कहाँ चली गई थी? कॉर्पोरेशन में चली गई, द वर्ड वाज कॉर्पोरेशन। अब आप वर्ड बोलो, आई विल टेल यू द नंबर। नाउ यू आस्क मी व्हाट? 6. हाँ जी, Comprehension. क्या बोला आपने? किसका? Comprehension. अच्छा, कॉम्प्रीहेंट, कॉम्प्रीहेंट कौन था? हेवन। इट वाज 7th वर्ड, इट वाज ऑन द 7th नंबर। क्यों मैंने बोला 7? क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या था? हेवन बहुत कॉम्प्रीहेंट है ना? तो हेवन का, हेवन मीन्स 7, हेवन मीन्स 7, सो द नंबर ये 7 पर है। सबको समझ आ गया? अब मैं पूछूं, एम आई पास? मैं पास हो गई या नहीं हुई? अभी भी डाउट है? अगर मैं पास नहीं हुई हूं तो यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस। हो गए पास आप। अब मेरा दूसरा टेस्ट, वो आप लोगों के साथ, वो भी मेरा ही टेस्ट है, आपका नहीं है। हाँ, मेरा टेस्ट है, क्योंकि ये जो टेक्निक डेवलप हुई है, ये इतनी शानदार है कि आपको सीखते सीखते आपको पता ही नहीं चला कि आप सीख गए। और आज नहीं, कल शाम तक, परसों सुबह भी आपको ये सारे याद रहने वाले हैं शब्द, सिर्फ 2 बार पढ़ने से। चलो, कौन बताएगा 10 to 1 शब्द? जो अभी तक नहीं बोला है ना, मैं उनसे पूछती हूँ, कौन नहीं बोला? हर्षित, आपने बोला है? हर्षित, हाँ मैम। आप बताओ 10th वर्ड कौन सा रहा था? 10 to 6 वर्ड बोलो। 6th word था। 10th वर्ड कौन, 10th वर्ड कौन सा था? 10 से जाओ, 10, 9, 8 उल्टा जाओ। 10th था मैम कॉर्पोरेशन। वेरी गुड। 9? 9th था अट्रैक्टिव। वेरी गुड। 8? 8 था 8 का कोड याद करो, 8 का कोड कौन सा था? ब्यूटीफुल।
एक मिनट, लेट हिम थिंक। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, ये जो हम टाइम नहीं देते हैं खुद को या सामने वाले को, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं लर्निंग में। जब हम सोचते हैं ना, तभी हमारा दिमाग तेज होता है। लेट देम थिंक। बोलिए हर्षित, 8 कोड क्या था हमारा? प्लेट मैम। प्लेट वाज, हमने क्या सेंटेंस बनाया था प्लेट के साथ बिट्टू? प्लेट के साथ सेंटेंस। प्लेट कैसी है? प्लेट राउंड है मैम। नो 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 नो, हमने सेंटेंस क्या बनाया था? कौन बताएगा? मैं बता सकता हूँ, ब्यूटीफुल। इन्होंने मुझे यस और नो कहने का मौका ही नहीं दिया। प्लेट वाज ब्यूटीफुल। हर्षित को याद आया? ठीक है। ओके, 7 हो गया। अभी 7th बताओ हर्षित। 7 हेवन और मैम कॉम्प्रिहेंड। हेवन वाज वेरी कॉम्प्रीहेंड, वेरी गुड। 6 बताओ। 6 मैम विक्स बहुत फादर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी 5 to 1 कौन बताएगा? सुचिता आप बताओगे? बताना चाहूंगा आपको याद है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगी नहीं। मैम। प्लीज 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 आपने बताया ना बेटा, लेट द अदर्स से। अगर आगो दूसरों को भी पूछते ना हम। कहाँ है कौन? मान्यता, मान्यता, आर यू देयर? आप अपना हाथ हटाओ कैमरे से। कैन यू से? रितिका, आप बोलोगे रितिका? हाँ, यस 5 से 1 तक बोल दो। 5 5th वर्ड कौन सा था? डिफरेंस। 4 डोर टेलीस्कोप। नो, डोर पर कौन बैठा था? 4 डोर राइट, 4 डोर राइट, टेलीस्कोप। ओके, 3 थर्ड कोड याद करो। वेरी गुड। 2 ट्री इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। 1 बुक। वेरी गुड। तो आपने देखा कि ये एक ट्रिक जो मजे मजे में हमने याद कर ली। अब इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ कि इसको आप अपनी स्टडीज में कहाँ कहाँ यूज और कैसे कैसे यूज कर सकते हो। बहुत अमेजिंग तरीके हैं और आप अपने नए तरीके भी बना सकते हो। ये जो 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको कोड सिखा दिए, इनका रिवर्स यूज भी है। आप शब्द तो याद कर ही सकते हो इससे, इसके साथ आप हिस्ट्री की डेट्स भी इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हो। कई कई बच्चे होते हैं ना जिनको नंबर्स के साथ मजा नहीं आता, उनको नंबर्स नहीं याद रहते, है ना। उनको सेंटेंस ठीक याद रहते हैं क्योंकि सेंटेंस में वो विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स के साथ विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो जिनको हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती है, वो ये कोड्स को यूज करके वो डेट्स याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे समझो कि हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947, है ना। 1947। तो 1947 के कोड क्या क्या है? 1 के सन, 4 का डोर और 1 का 7 का सन, हेवन, 9 हाँ, का वाइन। हाँ, तो हम इनको लाइन से बोलेंगे। सन, वाइन पीकर, नहीं 4 का डोर था, डोर से हेवन गया। हमारा देश आजाद कब हुआ? सन वाइन पीकर डोर से हेवन गया, उस दिन हुआ। नाउ यू कैन रिकलेक्ट, अगर आपको नंबर्स याद नहीं रहते हैं तो। और इसका यूसेज कहां पर है? आपको डायग्राम्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और में डायग्राम्स होते हैं, उनकी लेबलिंग होती है ना। उन लेबलिंग को याद करने में दिक्कत हो रही है। आप इनको सिंक्रोनाइज करके 1 से लेकर 10 तक, हिस्ट्री में आपकी हिरार्की आती है, कौन से राजा के बाद कौन सा राजा था, कि सबसे पहले हुमायूं था, फिर वो अकबर था, फिर शहशाह था, फिर जहांगीर था, फिर औरंगजेब था। मुझे याद नहीं हो रहे, बट नाउ आई कैन लर्न। 1 अकबर, सन पर अकबर गया था। प्राइम मिनिस्टर्स यू कैन लर्न विद दिस ट्रिक, बट आई हैव अनदर फ्यू मोर ट्रिक्स टू लर्न ऑल दीज थिंग्स आल्सो, है ना। इस तरह हम अपनी पढ़ाई और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कोई भी चीज, कहने का मतलब है, इस तरीके को हम बोलते हैं एसोसिएशन मेथड। वाई एसोसिएशन? हमने क्या किया? हमने एक चीज को दूसरे चीज से एसोसिएट कर दिया, रिलेट कर दिया, और जैसे ही हम एक चीज को दूसरे चीज से रिलेट करते हैं, हमें चीजें याद हो जाती है बहुत आसानी से, है ना। कैसा लगा ये वाला? और सीखना है? और सीखना है, अभी भी और सीखना है। अच्छा, मैंने सुनिए, 11 to 20 दूसरी ट्रिक है,
उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। 21 to 100 तक एक तीसरी ट्रिक है, जहां पर जब हम ये 100 तक शब्द सीख जाते हैं, 21 से लेकर 100 तक की कोडिंग सीख जाते हैं ना, तो आप अपनी कोड लैंग्वेज बना सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो इनके साथ, मतलब 1 से लेकर 100 तक के शब्द कोई बोले ना तो आपको याद हो सकते हैं। योर माइंड इज सो पावरफुल। और अब मैं सबसे पहले बात करी मैंने लर्निंग की, अब मैं थोड़ी सी बात करती हूँ मेमोरी की, कि हमारा दिमाग की मेमोरी पावर को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हमारे दिमाग में 2 लोब्स है, आप सब जानते हैं, लेफ्ट और राइट, है ना। इन दोनों के बारे में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि इनका काम क्या है। मैं बताऊंगी कि इनको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इनको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ब्रेन का, माइंड का एक फंक्शन होता है कि जब तक वो चलता रहे ना तभी तक काम करता है लोहे की तरह, जब उसका काम बंद हो जाता है उसमें जंग लग जाती है। और इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि हम उम्र जैसे जैसे होती है हम कहते हैं कि हम भूल रहे हैं, क्योंकि हमने याद करने के प्रोसेस को खत्म कर दिया। हम याद इसलिए हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहिए, कुछ भी याद करिए। बड़े हैं, आप बड़े हो गए हैं तो आप अपने दोहे याद करिए, धर्म के कुछ ढाल याद करिए, भजन याद करिए, कुछ भी याद करने के प्रोसेस आप रखेंगे तब तक आपका ब्रेन विल बी एज शार्प एज किड। एक बच्चे का जितना शार्प होता है उतना ही शार्प आपका दिमाग भी रहेगा। दूसरी बात, ब्रेन का खाना क्या है। ब्रेन का खाना क्या है? हम अगर खाना नहीं खाते हैं, एक दिन साल में संवत्सरी का उपवास करते हैं, तो हमारी हालत क्या होती है? शाम तक हम सो जाते हैं, मम्मी कब सूर्योदय होगा, कब सनराइज होगा और कब हम खाना खाएंगे, है ना। हमारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। तो हम अपनी ब्रेन को क्या खाना देते हैं रोज? हमारे ब्रेन का खाना क्या है हमको तो पता ही नहीं है। हमारे ब्रेन का खाना है नो मेडिटेशन। मैम ड्रेस नो दोराना दोराना ड्रेस नो 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 हाँ हमारे, हाँ जी और कंजा किसने क्या बोला? मेडिटेशन। नो, मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, बट ब्रेन का खाना नहीं है, वो न्यूट्रिशन नहीं है। हाँ जी, चलो मैं बताती हूँ। ब्रेन का खाना, आप ध्यान से सुनना क्योंकि किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है, मतलब किसी को पता ही नहीं है। ब्रेन का खाना है ऑक्सीजन, 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 जो हमारे दिमाग में जाता है 2 तरीके से, ब्लड से और नाक से। इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि प्राणायाम करिए, वो भी सवेरे उठकर करिए, क्योंकि सवेरे में ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है। सवेरे में यूनिवर्स ऐसे ऐसे जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोलते हैं ना, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन की जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक्टिव होती है, वो एक सीक्रेट करती है एक चीज को जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, जो हमारे खुश रहने का सबसे बड़ा रीजन है। ये सेरोटोनिन वो नेचुरली रिलीज होता है उस वक्त, पर हम उस वक्त सोए रहते हैं, इसलिए वो रोज हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर आपको अपने ब्रेन को शार्प करना है तो उसे रोज खाना देना होगा। उसे खाने देने के लिए आपको अच्छी ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, सही जगह बैठकर सही तरीके से ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। और बैलेंस ब्रीदिंग यानी कि दोनों ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक्टिव होने, दोनों बैलेंस अच्छे रहे, मतलब आपका लॉजिक भी अच्छा हो, आपका इमेजिनेशन पावर भी अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आप अच्छे हो। कुछ कुछ बच्चों को देखा है ना, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, इसमें सब चीज में अच्छा है ना। वो वैसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी दोनों ब्रेन डेवलप है, फुल्ली डेवलप है, इक्वली डेवलप है। वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप कर सकते हो अनुलोम विलोम से, नाड़ी शोधन प्राणायाम से। ये दोनों प्राणायाम बहुत अच्छे होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है, ये मेरे एक YouTube चैनल में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। नहीं तो कोई दिन सेशन होगा तो हम जरूर बात करेंगे, बट आज मेरे ख्याल से लेट हो रहा है, तो मैंने YouTube चैनल का लिंक दे दिया है। वहां पर वेरिकोज वेन में मैंने बताया हुआ है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है। वो नर्व्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और अनुलोम विलोम तो सब जानते हैं ना सब। अनुलोम विलोम आप करके अपनी दोनों ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हो, और बहुत अच्छा होगा। सुबह सुबह 10 मिनट अपने, और जब भी एग्जाम स्टार्ट होता है, फ्रस्ट्रेट होते हो आप, जब भी आप नर्वस होते हो, लॉन्ग डीप ब्रीथ लो, 3-4, यू आर कूल नाउ, फिर पेपर देने बैठो। कभी भी एग्जाम के पहले आधे घंटा, मतलब पहले पहले पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम के 1 घंटे पहले आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक सुनो, आपको कुछ और पसंद है वो करो, लेकिन पढ़ाई से छुट्टी।
जितना पढ़ लिया 1 घंटे पहले। अब माइंड को रिलैक्स, नहीं तो क्या होगा, जब जब माइंड को एक्शन का टाइम आएगा वो थक जाएगा और वो सो जाएगा। जब आपको आंसर लिखने, मम्मी मैंने कितना याद किया था लेकिन एग्जाम के टाइम तो मुझे याद ही नहीं आया। ऐसा होता है किसी के साथ? कभी भी नहीं हुआ? हाँ मेरे साथ तो है ना। तो अब ये आप याद रखना योगेश कि जब भी आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम का पेपर खोलने से पहले जब मैम कुछ बोल रही है 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं, तब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे और उसके एग्जाम में जाने के 1 घंटा पहले रिलैक्स चिल, मम्मी अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, अभी मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं रिलैक्स करूंगा, चिल करूंगा, ठीक है। और फिर एग्जाम में बैठोगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो गया, अब वो रेडी है काम करने के लिए। एंड एवरी डे बिफोर लर्निंग यू डू 5 से 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दैट विल वर्क वंडरफुली। कोई और दिन कोई और क्लास होगी तो मैं जरूर बताऊंगी कि कौन सा ब्रेन एक्टिवेट करना चाहिए और कैसे एक्टिवेट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को जब आप ऑन करते हो किस तरह आप। अच्छा, छोटे छोटे टिप्स में एक टिप और ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आप किसकी मम्मियां बोलती है कि 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, वो सारी मम्मियां ध्यान से सुन ले कि 1-2 घंटा कंटिन्यू कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है। आफ्टर 30 मिनट्स आपको एक ब्रेक लेना ही पड़ता है, लेना ही चाहिए। घूमो फिरो, 10 मिनट वॉक करके आओ, पानी पियो एंड देन यू सिट अगेन। तब देखो आपकी याद करने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो जाए, कम समय में बहुत ज्यादा चीजें आप याद कर पाओगे। इज इट ओके? इज इट ओके? सबको बात समझ आई? अच्छा लग रहा है सबको? कुछ अच्छा नहीं, अच्छा लगना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उपयोगी लग रहा है या नहीं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उपयोगी लग रहा है या नहीं। बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके हैं। इन तरीकों को इस्तेमाल करने में ना तो कुछ पैसा लगता है, बहुत कम टाइम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनको आपको रोज करना है। आपको पता है मैं जब 6 साल की थी तब से मैं एक आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे, जब भी मैं उनके शिविर में गई ना, मेरे साथ उन्होंने हमेशा एक प्रयोग किया, वो है 1 मिनट में तुम्हारे कितने सांस है काउंट करो, 1 मिनट में तुम्हारे कितने सांस है काउंट करो। एंड मैं हरदम सोचती थी यार ये मेरे को हर बार जब जाती हूँ ना तो ये मेरे को ये हरदम यही वाला क्यों कराते। आज उसका रिजल्ट मुझे मिलता है। मेरी जैसे जैसे उम्र हो रही है ना, लोगों की मेमोरी कम होते जा रही है, मेरी मेमोरी शार्प होते जा रही है। जो बातें मुझे पहले याद नहीं रहती थी अभी भी याद रहती है, एक बार सुन लेते हैं याद रहती है, एज इट इज याद रहती है। एंड आई एम अमेज्ड। क्यों? क्योंकि ये मैं अब रोज करती हूँ। मुझे उसका सीक्रेट समझ आया कि ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं, या आपके जीवन में बहुत चेंजेस ला सकता है। हम ब्रीदिंग के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, बट आज के सेशन से अगर आपने कुछ लिया है, कोई भी एक टिप लिया है और अगर आप उसको जीवन में अप्लाई किया है, तो आई एम 100% श्योर कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, आएगा। और उस वक्त आप मुझे याद करोगे कि कोई एक थी ऑनलाइन क्लास, एमपी के फिटनेस और कल्याण योग की ऑनलाइन क्लास में आई थी, उसने ये बात बताई और मैंने अप्लाई किया और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। बट शर्त एक है कि आपको इसको, ये जो 10 मिनट जो प्राणायाम किए ना, ये रोज करने पड़ेंगे, बिना मम्मी के बोले, बिना किसी के बोले। क्यों कोई कोई आपको बोले? आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप करेंगे तो। मैं करूँ? कौन कौन करेगा? सब एक बार अनम्यूट कर दो अपने आप को, सब अनम्यूट कर दो और जोर से बोलो कौन कौन करेगा। पहले बोलो कौन कौन करेगा। मैं करूँगी। अरे वाह। अब मेरे को ये बताओ कौन कौन नहीं करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। बी बोल्ड एंड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो आप सब हो ही, अभी देखिए बोल्ड कौन है, कौन बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा। सच में अगर मन में लग रहा है कि मुझे नहीं करना है तो बी बोल्ड एंड से कि मैं नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारी बात कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मैं तो करूँगा लेकिन। सो स्वीट। कोई है ऐसा इतना बोल्ड जो बोल सके कि मैं नहीं करूंगा, अगर उसको सच में नहीं करना है तो, अच्छा नहीं लगा हो तो। बी बोल्ड, आई विल अप्रिशिएट दैट। क्योंकि हो सकता है ना आपको नहीं समझ आई बात, नहीं है, इट्स ओके। है कोई ऐसा? हर्षित सर पे हाथ रख के बैठ गए। सर हर्षित, हर्षित बाल नोच रहे। आई एम जस्ट किडिंग हर्षित, आई एम जस्ट किडिंग, थोड़ा सा मजाक भी जरूरी है। तो हमारा टाइम तो हो गया, हम और कोई दिन और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और नए ट्रिक सीखेंगे, बट आज के लिए इतना काफी है कि आप 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू 7 दिन प्रैक्टिस करिए। आप देखिए एक ही बार में पढ़ेंगे और आपको 10 शब्द याद हो जाएंगे, इतने परफेक्ट तरीके से, जितने परफेक्ट तरीके से आज आपको याद हुए।
और दूसरी बात, आज जो आपने शब्द याद किए ये कल सुबह रिवीजन करना दिमाग में, आप देखोगे आपको सारे याद है। जी। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ओम आराम, ओम आराम। बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों को एक एक शब्द कैसे याद किया जाता है टेक्निक बताई। बच्चों को मैं देख रहा था, सबके चेहरे खिले हुए हैं, सब मजे से सब सीख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एंजॉय भी किया, साथ में सीखा। तो अभी एक जानकारी चाहिए, आप जो बच्चों को सिखाते हो तो ये कितने दिन का कोर्स होता है? जी, मैं मेमोरी और लर्निंग टेक्निक भी सिखाती हूँ। ये 3 से 5 दिन का एक कोर्स होता है जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो सिलेबस होते हैं अक्सर उसी से रिलेटेड ये कोर्स भी करते हैं बच्चों के लिए कि उनको अपने सिलेबस से रिलेटेड चीजें याद करने में कैसे वो आसानी से याद कर सकते हैं।